आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर अकादमी पर। आज मैं आप लोगों को मैथ्स के एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर आया हूँ। मैथ्स प्रैक्टिस, इसमें आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन सीरीज का। और जो मेरा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है, वो मैं आपको एवरेज अर्थात औसत को लेकर आया हूँ। इसके जितने भी क्वेश्चन मेरे पास हैं पीडीएफ के रूप में, मैं उसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। और ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करिएगा अमित कैरियर अकादमी, अमित कैरियर अकादमी, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड करके प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, तो सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताने का प्रयास करिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि कक्षाध्यापक एवं 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षाध्यापक एवं 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। आगे बोला है यदि कक्षाध्यापक की आयु निकाल दी जाए, किसकी? कक्षाध्यापक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु घटकर 14 वर्ष हो जाती है। तो बताइए कक्षाध्यापक की आयु क्या है? हमें क्या बताना है? कक्षाध्यापक की आयु बतानी है। तो चलिए, अब आप लोग जो बच्चे ऑफलाइन क्लास किए हैं उनको ये तो सारा चीज़ पता है। आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है, जो एवरेज बराबर होता है औसत बराबर होता है, औसत बराबर आप जानते हैं पदों का योग, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब मैं बात करूँगा यहाँ पर योग की, तो ये संख्या का अगर मैं औसत में गुणा कर दूँ तो योग मिल जाएगा। तो हमने आपको नंबर एवरेज टोटल करके आपको बताया हुआ है कि यहाँ से मैं लिखूँगा नंबर, यहाँ लिखूँगा एवरेज और यहाँ लिखूँगा टोटल, मतलब ये योग। अगर मैं नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें इनका योग मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो पहले वाली लाइन में बोला है कि कक्षाध्यापक एवं 24 छात्र, तो कक्षाध्यापक तो एक यहाँ पर काउंट होगा और 24 छात्र एक यहाँ पर काउंट होगा। तो हम कहेंगे 24 और कक्षाध्यापक मिला के कितनी संख्या हुई? तो संख्या हो गई 25। इसके बाद इनका औसत दे रखा है 15। औसत कितना दे रखा है? औसत है 15। तो मैं यहाँ से 15 औसत ले लूँगा और मैं इनका गुणा करूँगा। जैसा कि आप लोग टेबल जानते हो, 15 × 25 = 75 के 5 हासिल 7 और 15 दूना 30, 7 37 हो गया। आगे वाली लाइन में बोला है यदि कक्षाध्यापक की आयु निकाल दी जाए, यहाँ 25 थे, एक निकल जाएगा तो 24 बचेंगे। जैसे यहाँ पर संख्या 24 हुई और बोल रहा है अब इसका औसत कितना है? 14 है, तो यहाँ औसत हो जाएगा 14। ठीक, यहाँ से मैं 24 और 14 का गुणा करूँगा तो 14 चौका 56 के 6 और 14 दूना 28, 5 33, 336। और हमें कक्षाध्यापक की आयु चाहिए, तो यहाँ से मैं हमेशा अंतर ले लूँगा। क्या लूँगा? अंतर। अंतर का मतलब होता है कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दिया जाए। तो बड़ा 375 है, छोटा 336 है। 375 से 336 घटाएंगे तो संभवतः आप लोग जानते हैं यह आएगा 39, 39 वर्ष। यानी जो आपका अध्यापक था वो कितने वर्ष का है? 39 वर्ष का है। तो जितने लोग 39 आंसर बताए हैं उनका सही है। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको पढ़िए ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि 75 संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य बोले या औसत बोले, सबका एक ही मतलब है। 75 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि का मतलब जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार नई संख्याओं का नया औसत या नया माध्य क्या होगा? तो देखो, मैंने आपको लिखवाया हुआ है
आपको नोट में लिखवाया हुआ है, यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया गया हो और प्रत्येक संख्या में n जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का नया औसत क्या होता है? हम कहेंगे न्यू एवरेज इक्वल टू ओल्ड एवरेज, नया औसत बराबर पुराना औसत, प्लस आप जितना जोड़ते हो, जितना घटाते हो, जितने का गुणा करते हो या जितने का भाग करते हो, मैंने मान लिया कि वो n है। क्या है? n है। इसी फार्मूले पर आप कर देंगे। ठीक, तो हम कहेंगे नया औसत बराबर पुराना औसत कितना था? 35, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने को बोला है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे तो 35 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो जितने लोग आंसर 40 बता रहे थे उतने लोगों का सही है। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है, ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 10 पारी के एक खेल में एक क्रिकेट खिलाड़ी को 9 पारियों में रनों का औसत 49 है। इसका सीधा सीधा मतलब समझिएगा कि 10 पारी का एक मैच है, एक खिलाड़ी के 9 पारियों का औसत कितना है? 49 है। यदि वह 10 पारियों का औसत रन 50 बनाना चाहता है, मतलब अगर वो 10 पारियों का औसत 50 बनाना चाहता है तो 10वीं पारी में उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे? देखो 10 पारी का पूरा खेल है, पहले वह 9 पारी, आप वही लगाइएगा नंबर एवरेज टोटल। आप जानते हैं नंबर एवरेज टोटल, इसी से आपका खेल ख़त्म होगा। तो 9 पारियों का जो औसत है यह 49 है। कितना है? 49 है। तो गुणा करेंगे तो योग हो जाएगा नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 की 1, 9 4 36, 36 8 कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। ये हो जाएगा 441। अब बोला है कि वह 10वीं पारी में कितना रन बनाए जिससे उसका ओवरऑल एवरेज 10 पारियों का 50 हो जाए। यानी वह 10 पारियों का जो औसत है ना वह 50 करना चाहता है। कितना करना चाहता है? 50। तो यहाँ से 10 गुणे 50 बराबर 500। अब 10वीं पारी का रन निकालना है तो यहाँ से अंतर ले लीजिएगा। अंतर आपका कितना आएगा? अंतर लीजिए, देखिए 441 और 500 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 59 होगा। कितना होगा? 59 रन। यानी वह अपनी 10वीं पारी में 59 रन बनाएगा, तभी उसके 10 पारियों का औसत कितना होगा? 50 होगा। ठीक, चलिए अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना ज़रूर भाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बोल रखा है कि 8 संख्याओं का औसत 12 है। क्या है? 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत होगा। अभी शायद मैंने दूसरा प्रश्न करवाया था कि नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग n। तो जितना आप जोड़ना चाहते हो उतना जोड़ देना, जितना घटाना चाहते हो घटा देना, यही आपका नया और एवरेज हो जाएगा। हम कहेंगे नया औसत बराबर पुराना औसत कितना है? 12। और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना चाहता है? 2 जोड़ना चाहता है। तो यहाँ से 2 जोड़ दिया तो 12 2 14। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 14। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी के दोगुनी है। बोला है कि 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी क्या है? तीसरी की 3 गुनी है। फिर आगे वाली लाइन में बोला है यदि 3 संख्याओं का औसत 10 है
तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये हमें चाहिए। सबसे बड़ी बतानी है। क्या बतानी है? सबसे बड़ी वाली संख्या हमको चाहिए। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि ये बताने के लिए संख्याएं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। मैं कह देता हूँ ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक, ये 3 संख्याएं हो गई। बोला है कि पहली दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी तीसरी की 3 गुनी है, यानी पहली की तुलना दूसरी से हुई, दूसरी की तुलना तीसरी से हुई, फाइनली तुलना किससे हुई? तीसरी से। तो मैं तीसरी को मान लेता हूँ कि मान लिया कि तीसरी वाली यक्स है। अगर तीसरी वाली मैंने यक्स मान लिया तो दूसरी वाली तीसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी हो जाएगी तीसरी की 3 गुनी, यानी हो जाएगी 3 यक्स। फिर आगे बोला है कि पहली दूसरी की 2 गुनी है, पहली वाली दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी है 3 यक्स, 3 यक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 यक्स। अब बोला है कि इन तीनों का औसत 10 है। तीनों का औसत क्या है? 10 है। आप जानते हो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम कहेंगे इनको जोड़ दिया जाए, 6x प्लस 3x प्लस यक्स और पूरे बटा कितना? 3 और बराबर कितना करेंगे? 10 करेंगे। यहाँ से इसको सोल्व किया जाए, 6 3 9 1 10x बराबर 3 का क्रॉस गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 3। 10 गुणे क्या हो जाएगा? 3। 10 से ये 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यक्स बराबर कितना बचेगा? तो यक्स बराबर 3 आया। यक्स की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है? क्या सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है? तो देखो 6x 3x और यक्स में सबसे बड़ी कौन है? 6x। हम कहेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या बराबर ये 6x है। हम कहेंगे ये हो जाएगा 6 गुणे 3, ये 6 या 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। क्लियर है? अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखिए अभी आपका ये शुरुआती है, आप लोग कमेंट करके ना, अभी ये क्लास में आज की बस इतना ही करता हूँ। आप लोग पहले कमेंट करके ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रेगुलर इस तरीके से क्लास चलाई जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, चलाई जाए, नहीं चलाई जाए, इससे हमारा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसको रीड करके फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अभी मैंने आज केवल इसके 5 क्वेश्चन बताए हुए हैं। कितने? 5। लगभग ये 100 प्रश्न होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको मैं करा दूँगा। ठीक, तो आप लोग पहले ये करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और नए बच्चे इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।